मैं एक 22 साल का एक अच्छा दिखने वाला गोरा गठी ले बदन का लड़का हूँ और मेरी लंबाई 6 फीट है। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अपने गांव से पास के शहर में आया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर कॉलेज नहीं था। मैंने अपने लिए घर किराए पर ले लिया और मैं वहाँ पर रहने लगा। वहाँ पर मेरा रूम ऊपर की मंजिल पर था और नीचे की मंजिल पर मेरा मकान मालिक भी रहता था। मेरा मकान मालिक का नाम मदन था और उनके एक ही बेटी थी, उसका नाम सबीना था। वो भी एक अच्छे से कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी। वो अंकल और आंटी दोनों ही बहुत अच्छे थे। एक दिन अचानक अंकल ने मुझे सुबह सुबह बुला लिया और कहा कि सबीना को तुम इसके कॉलेज तक अपनी बाइक पर ले जाकर छोड़ देना, क्योंकि आज अंकल की बाइक पंचर थी। फिर मैंने सबीना को अपने पीछे अपनी गाड़ी पर बैठा लिया। तब मैंने महसूस किया कि वो मुझे अपनी अजीब नज़रों से देख रही थी और मैं बाइक भी डर की वजह से धीरे चला रहा था। फिर अचानक सबीना ने मुझसे कहा कि उसको देर हो रही है, आप अपनी इस बाइक को थोड़ा तेज़ चलाओ। फिर मैंने हिम्मत करके उसको कह दिया कि तुम गिर जाओगी, तुम मुझे ज़रा मजबूती से पकड़ लो। फिर क्या था, उसने मुझे मेरे कहने पर अपने एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया। मैं कुछ ज़्यादा ही स्पीड में अपनी गाड़ी को चलाने लगा। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारी क्या कोई गर्लफ्रेंड है? मैं अचानक से उसके इस तरह के सवाल से घबरा गया और मैंने उससे कहा कि नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर उसने कहा कि तभी तुमने कहीं भी ब्रेक नहीं लगाया। और फिर मैंने उसी समय ब्रेक लगाया, क्योंकि अब उसका कॉलेज आ गया और वो मेरी तरफ हंसती हुई अपने कॉलेज के दरवाजे के अंदर चली गई। और फिर जब मैं वापस घर पर आया तो अंकल ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने उनसे हंसते हुए कहा कि जी नहीं। और फिर मैं उसको दोपहर के समय उसके कॉलेज से लेने भी गया, लेकिन अब भी मैंने अपनी गाड़ी को बिना मतलब के कोई ब्रेक नहीं लगाया। उसने घर पर पहुंचकर मुझसे धन्यवाद कहा और वो अपने रूम में चली गई और मैं अपने कमरे में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। फिर अचानक उसी समय नीचे से मुझे अंकल ने आवाज़ दी और मैंने नीचे झांककर देखा कि वो सब लोग बहुत टेंशन में थे और मैं डरने लगा। और मैंने मन ही मन सोचा कि शायद सबीना ने मेरी बातों के बारे में अपने मम्मी पापा से ज़रूर कुछ कहा होगा, इसलिए वो मुझे इतनी जल्दी ज़ोर से आवाज़ लगाकर नीचे बुला रहे हैं। लेकिन मेरे डरते हुए नीचे चले जाने के बाद अंकल ने मुझे बताया कि गांव में उनके भाई की अचानक मौत हो गई है और इसलिए अंकल को बहुत जल्दबाजी में अपने गांव जाना होगा। और फिर अंकल ने मुझसे और सबीना का ध्यान रखने के लिए बोला और कहा कि मैं इनके पास ही नीचे आकर सो जाया करूं। तो मैंने उनको सही काम के लिए उनसे हाँ कह दिया और फिर मैं अंकल को स्टेशन तक अपनी गाड़ी से छोड़ने चला गया। और वापस आते समय मुझे शाम का समय होने लगा था और आते समय आंटी ने मुझे सर दर्द बंद होने और नींद की गोलियां बाजार से लाने के लिए बोला और मैं उनके लिए वो ले आया। तब मैंने महसूस किया कि आज वो बहुत टेंशन में थी, इसलिए आंटी मेरे घर पर पहुंचने के कुछ देर बाद ही नींद की कुछ गोलियां खाकर गहरी नींद में सो गई। उसके बाद सबीना और मैं बहुत देर तक छत पर बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे थे और तब मैंने महसूस किया कि सबीना उस समय मुझे अपने अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए उससे पूछ लिया, क्या कत्ल करने का इरादा है? तो वो हंसती हुई हाँ करके नीचे भाग गई और फिर मैं भी उसके पीछे पीछे नीचे चला गया और मैंने नीचे जाकर देखा कि वो उस समय अपने रूम में थी और उसके रूम में चला गया। अब वो मुझे देखकर अचानक से घबरा गई और वो मुझसे पूछने लगी कि तुम यहाँ पर कैसे? मैंने हिम्मत करके उससे कह दिया कि आज रात मैं यहाँ पर ही तुम्हारे रूम में रहूँगा, क्योंकि अंकल ने मुझसे कहा है। फिर उसने कहा कि मेरे रूम में ही क्यों, तुम पास वाले दूसरे रूम में चले जाओ, मैं आज वहीं पर तुम्हारा बिस्तर लगा दे देती हूँ। फिर मैंने यहाँ की नहीं, मैं तो तुम्हारे पास यहीं पर सोऊंगा। फिर उसने कहा कि नहीं,
कोई हमें देख लेगा। अब मैंने उससे कहा कि आंटी ने जो मैंने उनको नींद की दवाई लाकर दी है वो उन्होंने खा ली है, इसलिए वो अब कल सुबह से पहले नहीं उठ सकती। और वैसे मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा अभी बाहर से बंद कर दिया है। फिर वो मेरी पूरी बात को सुनकर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और मैंने तभी अच्छा मौका देखकर उसका हाथ तुरंत पकड़ लिया और उसी समय मैंने बिना देर किए उसको अपनी बाहों में ले लिया और मैं उसको किस करने लगा। पहले तो वो मेरे यह सब करने से थोड़ा सा शर्माने लगी। और आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।